हैसियत। यह क्या अंकल जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाली चाय पिए जा रहे हैं। एक बिस्किट तो ले लीजिए। अदिति ने मोहन जी की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, कुछ खाने का मन नहीं है। तुम्हारी आंटी ने खाना साथ में दिया था, वह मैंने ट्रेन में खा लिया था। मोहन जी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। आज यहाँ अचानक कैसे समधी जी, बिना खबर के ही आ गए? निर्मला जी सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए रोबदार आवाज में पूछा। अरे वह मैं अपनी दुकान के लिए माल लेने आ रहा था, तो सोचा सीमा बिटिया से भी मिलता चलूं। फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अचानक पहुंचकर बिटिया को खुश कर दूंगा। यह कुछ सामान है, खोए की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, मठरी और शक्करपारे। कल आधी रात तक जागकर खुद बनाए हैं इसकी माँ ने। सीमा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा उन्होंने। आपने बेकार ही यह सब लाने की तकलीफ़ की। यहाँ ये कौन खाएगा? अब इधर उधर बंटवाना पड़ेगा। निर्मला ने टेबल पर रखे सामान की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। खाएगा क्यों नहीं? मुझे तो घर की बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मेरे से तो सच में रहा ही नहीं जा रहा। डब्बा खोलकर बेसन का एक लड्डू उठाते हुए अदिति ने कहा तो उसे घूरने लगी निर्मला जी, पर उसने उनकी परवाह किए बिना लड्डू उठाकर अपने मुंह में रख लिया। देखकर हल्की सी मुस्कान आ गई मोहन जी के मुरझाए चेहरे पर। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए, दुकानें खुल गई होंगी, माल भी खरीदना है। हाथ जोड़कर कहा उन्होंने तो खड़ी हो गई निर्मला जी। अरे इतनी जल्दी अंकल जी, खाना खाकर तो जाइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आज आप यहीं रुक जाइए, कल चले जाना। आप कुछ कहती क्यों नहीं दीदी? अदिति ने चुपचाप खड़ी अपनी जेठानी सीमा की तरफ देखते हुए कहा। क्यों जिद करती हो अदिति? दुकानदारों के पास रुकने की जगह होती है, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। नहीं, रुकना कहीं नहीं है बहन जी। सीमा की मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। रात की बस पकड़कर निकल जाऊंगा। सीमा और अदिति के सिर पर हाथ फेरकर विदा ली उन्होंने। अदिति आज ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी है तो जरा जाकर देखो, संडे के लिए जो भी अरेंजमेंट करने हैं। सभी खास खास लोगों को इनविटेशन पहुंचे कि नहीं, और हाँ, अपने मम्मी पापा को भी याद से फ़ोन कर देना। जी मम्मी जी, मैं अभी खुद चेक कर लेती हूँ, कहकर वह अपने कमरे में आ गई। अदिति को अपनी सास का रवैया कुछ समझ में नहीं आया। इतनी दूर से आए थे बेचारे, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा, बल्कि उनके साथ तो बात भी कुछ अजीब तरीके से ही कर रही थी। जबकि उसका मायका तो इसी शहर में है। जब भी कोई आता है बड़े प्यार से पेश आती हैं, खाने पीने की चीज़ों का ढेर लगा देती हैं। अंकल जी को फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं दिया। अदिति निर्मला जी के छोटे बेटे शशांक की पत्नी है। वो खुद उसे पसंद करके लाई हैं। अपने लिए जैसी बहू वह चाहती थी, अदिति बिल्कुल वैसी ही है। अमीर खानदान की, शहरी तौर तरीके जानने वाली। वहीं बड़े बेटे निखिल की पत्नी यानी उनकी बड़ी बहू सीमा, जो छोटे शहर की रहने वाली है। मध्यम वर्गीय परिवार से आई है। उसके पापा की कपड़े की दुकान है। रहन सहन अपने बजट के हिसाब से ही है। अदिति की तरह जॉब नहीं करती, लेकिन पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारी और व्यवहार कुशल है। सारा घर उसने संभाला हुआ है। उसके इन्हीं गुणों की वजह से निर्मला जी की सास राज रानी जी ने देखते ही अपने पोते के लिए पसंद किया था उसे। लेकिन उसके ये सब गुण निर्मला जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। उस वक्त अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी निर्मला जी, पर उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी खींच गाहे बगाहे सीमा के ऊपर निकालती रहती हैं। जब तक राज रानी जी जिंदा थी, उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी कर लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद तो वह सीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। चाहे उसके दहेज का कोई सामान हो या उसके मायके का रहन सहन, छीटाकशी चलती ही रहती है। यह उसके संस्कार ही हैं जो वह उनकी हर बात चुपचाप सुनती रहती है। निर्मला जी के इसी व्यवहार की वजह से सीमा के घर वाले उसकी ससुराल आते भी बहुत कम थे। लेकिन माँ बाप का दिल कभी कभी तो अपनी बेटी से मिलने का करता ही है। आज बड़ी हिम्मत जुटाकर मोहन जी सीमा की ससुराल आए थे, लेकिन उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अपने पापा का अपमान देख अपने आंसू रोक नहीं पाई थी सीमा। उनके जाने के बाद भी बड़बड़ाए ही जा रही थी निर्मला। ना ही कोई शर्म ना लिहाज, जब मन किया उठकर चले आए। अपनी बेटी की ससुराल में कोई ऐसे जाता है भला? कंजूसी तो देखो, घर के बने लड्डू पेड़े उठा लाए। यहाँ महंगी से महंगी मिठाई यूं ही पड़ी रहती है। इसे कौन खाएगा?
कितनी बार कहा है इससे, मना कर दो अपने माँ बाप को, यह सब ना भेजा करें यहाँ। और इतनी भी समझ नहीं कि आने से पहले एक फ़ोन तो करके बता दे। उन्होंने बताया तो था अपने काम से आए थे, दीदी से मिलने का मन हो रहा होगा तो चले आए। वैसे भी रोज रोज कहाँ आते हैं बेचारे। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले हैं, मैंने तो पहली ही बार देखा उन्हें। एक बिस्किट तक तो खाया नहीं उन्होंने हमारा। सीमा का उदास चेहरा देखकर कहा अदिति ने। सीमा, यह सब उठाओ यहाँ से, जो तुम्हें खाना है रखो। बाकी माया से कहो ले जाएगी अपने घर। मुझे तो देखकर ही डायबिटीज़ हुई जा रही है। और हाँ, निखिल को मत खिला देना यह सब। तुम्हें ना सही, उसे अपनी हेल्थ की बहुत फिक्र है। कई बार तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसका डाइट रूटीन टूट जाती है। माया क्यों मम्मी जी, मैं भी खाऊंगी और यह क्यों नुकसान करेगा। यह सब तो घर का बना हुआ है। शक्करपारा उठाते हुए अदिति, यह क्या कर रही हो अदिति। यह तो है ही देहाती बचपन से, यह सब खाते आए हैं। तुम्हें क्या हो गया है, अपने फिगर का कुछ ख्याल है कि नहीं। इसके साथ रहकर तुम भी गंवार बनी जा रही हो। उसके सामने भी ऐसे ही खा रही थी जैसे तुम्हें खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। तभी तो कहते हैं रिश्ता बराबर वालों में करना चाहिए। पता नहीं क्या देखा इसमें अम्मा जी ने, और जिंदगी भर के लिए मर दिया इस गंवार को मेरे सर। अदिति का गुस्सा भी उन्होंने सीमा के ऊपर ही उतार दिया। अदिति पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि सीमा ने इशारे से मना कर दिया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अपने पापा का लाया सामान उठाकर किचन में चली आई। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कितनी मेहनत से बनाया होगा उन्होंने। ज़रूर मदद करने पड़ोस वाली मंजू चाची आ गई होंगी। सबको याद करके रुलाई ही फूट पड़ी। पीछे पीछे अदिति भी आ गई। आप चुपचाप सब क्यों सुनती रहती हैं दीदी। इतने प्यार से आंटी जी ने आपके लिए यह सब बनाकर भेजा है। किसी की भावना की कोई कदर ही नहीं है। अगर मम्मी जी ने मुझे कहा होता तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तो आज भी उन्हें जवाब देने वाली थी। आपने क्यों रोक लिया मुझे। उससे क्या होगा अदिति, तुम्हारा सारा गुस्सा वह मेरे ऊपर ही निकाल देंगी। मेरे मम्मी पापा हमेशा अपनी हैसियत से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, वह तुम्हारे घर वालों के जितने अमीर नहीं हैं। मुझसे 2 छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादी करनी है। भाई कॉलेज में है, उसकी फीस का इंतज़ाम करना है। वह तुम्हारे घर वालों की तरह हर बार महंगे तोहफे नहीं ले जा सकते। बस इसी बात का गुस्सा मम्मी जी उतारती हैं। मुझे तो यह सब सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सीमा दीदी पर हो रहे बुरे बर्ताव की वजह कहीं ना कहीं वह खुद भी है। सोचा तो कई पुराने दृश्य आंखों के आगे घूम गए। किसी भी त्योहार या मौके पर उसके घर से महंगे महंगे तोहफे, फल और मिठाइयाँ आना देखकर मम्मी जी का सीमा दीदी को ताने मारना, सीमा दीदी का सारे काम करना और फिर सबके सामने सारा क्रेडिट उसे देना। और सीमा दीदी, उन्होंने कभी उससे कोई ईर्ष्या या जलन नहीं की। हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसे प्यार करती रहीं, उसका ख्याल रखती रहीं। पर यह तो गलत है और वह ऐसा होने नहीं देगी। मन ही मन कुछ सोच लिया उसने, क्योंकि कभी भी हिम्मत हारने में विश्वास नहीं रखती थी वह। आने वाले संडे को शशांक का बर्थडे था। उनके लिए नए शोरूम का उद्घाटन भी उसी दिन रख लिया गया था। शोरूम पर पूजा के बाद वहीं पर गेस्ट के लिए लंच का इंतज़ाम था। सीमा के साथ अदिति भी काम में लगी हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान जा चुके थे। वह लोग भी घर आ गए थे। तभी निर्मला जी अदिति के पास आई। अदिति, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिखाई दिए। दामाद के जन्मदिन के साथ साथ इतना खास दिन है हम सबके लिए। अरे भाई, हमारे नए शोरूम का उद्घाटन हुआ है, आज तो उन्हें खास तोहफा लेकर आना चाहिए था। हाँ मम्मी जी, उन्होंने बुके भिजवाया था शशांक के लिए। सिर्फ बुके? चौंक गई निर्मला जी। हाँ, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था। हमारे यहाँ गिफ्ट और मिठाइयाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं खाता, बेकार नौकरों में बांटनी पड़ती है। फिर क्यों पैसे बर्बाद करना। और हाँ, यह भी कह दिया था कि बस खास खास लोगों को ही इनवाइट किया है, इसलिए वह लोग नहीं आए होंगे। खास खास लोग? अरे दुनिया भर के लोग तो आए थे आज। तुम्हारे मम्मी पापा खास नहीं हैं क्या। उनका आशीर्वाद भी तो चाहिए शशांक को। बहू के मायके वाले खास होते हैं मम्मी जी, तो सीमा दीदी के मायके वालों को भी बुलाया गया होता आज। जब उन्हें इनविटेशन नहीं दिया गया तो मेरे मम्मी पापा को बुलाने की क्या ज़रूरत है।
रही बात आशीर्वाद की, वह तो वहाँ से बैठकर भी दे सकते हैं। इसके लिए बेकार का दिखावा क्या करना। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं जो हम उनसे किसी गिफ्ट की उम्मीद रखें। अपनी मनपसंद बहू, जिसे वह बड़े चाव से अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी, उन्हें इस कदर पलट कर जवाब भी देगी, सपने में भी नहीं सोचा था निर्मला जी ने। अदिति का एक एक शब्द तमाचे की तरह लगा उनके गाल पर। आए दिन उसके मायके से आने वाले फल, मिठाइयाँ, महंगे उपहारों के ढेर उनकी आंखों के सामने नाच गए। पर अब क्या करें, अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गई थी वे। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।